जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं नवीन पंकज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से संचालित हो रही होगी। दोस्तों, मैं आज आपके बीच में कुछ महत्वपूर्ण विषय पर आया हूं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से अभी अपडेट आया है। और ये अपडेट है आपके आरओ यारो जो 2023 की मुख्य परीक्षा होने वाली है उसके संदर्भ में। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आज शाम को एक नोटिस जारी किया और वो नोटिस जारी करते हुए लगभग 110 से ऊपर छात्रों के जो मुख्य परीक्षा के लिए क्या थे, चयनित थे, उनकी दावेदारी को निरस्त कर दिया है। अगर उस नोटिस को पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा गया है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि मुख्य परीक्षा 2023 के आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षण प्रांत विज्ञापन विज्ञप्ति की शर्तें पूरा न किए जाने के कारण जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन के निरस्त किए गए हैं उनके विवरण कारण सहित निम्नवत हैं। अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, आपको पता है कि जब आरओ की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी तो उसके बाद जो है उसने अपना रिजल्ट जारी किया। जो लोग मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हुए तो मुख्य परीक्षा का अलग से फॉर्म भरा जाता है और प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म भरते समय आप अपने फॉर्म में जिस चीज की दावेदारी करते हैं कि हम ट्रिपल सी हैं, हम आरक्षित वर्ग से हैं, एससी कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, इस श्रेणी का जब आप उसमें क्या करते हैं, अपनी दावेदारी करते हैं, तो मुख्य परीक्षा के फॉर्म के साथ क्या करना होता है, आपको उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। इसके साथ जो मुख्य परीक्षा का फॉर्म होता है, एक उसकी निश्चित तिथि भी होती है कि उस तिथि के अंदर ही आपका फॉर्म जो रजिस्टर्ड डाक है उसके द्वारा आयोग तक पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद आयोग क्या करता है, उन आवेदनों की जांच करता है। तो आयोग ने जब मुख्य परीक्षा में जितने अभ्यर्थी चयनित हुए थे मुख्य परीक्षा के लिए, उनके ऑफिशियल डाक के द्वारा जो आवेदन पत्र प्राप्त हुए उनका क्या किया, मूल्यांकन किया। और मूल्यांकन करने के बाद उसने पाया कि लगभग 110 से ऊपर छात्र ऐसे हैं कि उन्होंने जो दावा किया था उस दावे के बदले में जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए उन प्रमाण पत्रों को वो प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, या उनके मुख्य परीक्षा का जो आवेदन पत्र था वो रजिस्टर्ड डाक के द्वारा निर्धारित तिथि और निर्धारित समय तक नहीं पहुंच पाया है। और इसलिए उसने क्या किया, इतने संख्या में लोगों की मुख्य परीक्षा की दावेदारी को निरस्त कर दिया, अर्थात वो उन लोगों को अयोग्य मानता है। अब यहां पर आप देखेंगे तो उसका क्या है, कारण भी आपके सामने यहां पर देखेंगे तो ये दिया गया है। लगभग ये आप देखोगे तो रोल नंबर है 1817 ट्रिपल 0 1817 डबल डी 0 40,271, ऐसे ये क्या है आपके रोल नंबर हैं। और यहां पर जो पहली श्रेणी में जो सबसे ज्यादा संख्या में जो लोगों की दावेदारी निरस्त की गई है, लगभग 69 लोगों की दावेदारी ऐसी निरस्त हुई है जिन लोगों का कारण यहां पर आयोग क्या कर रहा है, स्पष्ट बता रहा है और ये कह रहा है कि ये अभ्यर्थी जो 69 अभ्यर्थी हैं जिनका रोल नंबर यहां पर दिया गया है, मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तिथि यानी 7/11/2025 तक आयोग कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इसके चलते इनकी क्या हुई है, ये निर्धारित तिथि और समय तक अपना मुख्य परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पाए हैं। इसलिए 69 लोगों का, जिनका रोल नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इनकी दावेदारी क्या हुई है, निरस्त की गई है। इसके बाद देखेंगे तो इसी क्रम में ये जो 3 रोल नंबर हैं, जिसमें जो देखोगे तो 1,10,879, 3,68,652, 8,98,071, ये 3 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन दावे के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में सफल हैं। मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा में पाया गया कि इनके द्वारा मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र संलग्न न करने केवल शैक्षिक जो है अभिलेख क्या किया गया है, यानी इन्होंने अपना केवल शैक्षणिक अभिलेख दिया है, अन्य जो अभिलेख चाहिए उसको प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए इनकी दावेदारी क्या की गई है, निरस्त की गई है। इसी तरीके से आप देखोगे तो 3 रोल नंबर ऐसे हैं जिनका स्नातक आवेदन के अंतिम तिथि अर्थात 9 नवंबर 2023 के बाद उत्तीर्ण हुए हैं, यानी जो आवेदन करने की अंतिम तिथि थी उसके बाद 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने ग्रेजुएशन पास किया। अब वहां पर वो क्या करते हैं, उस शर्त को पूरा नहीं करते हैं, इसलिए 3 लोगों का ये क्या होता है, दावेदारी निरस्त होती है। फिर 3 लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर से संबंधित सीसी का अभिलेख क्या किए हैं, ट्रिपल सी का अभिलेख संलग्न किए हैं और वो केवल सहायक समीक्षा अधिकारी हेतु परीक्षा में क्या है, जो है सम्मिलित हैं, लेकिन इनका जो अभिलेख है
वह अभिलेख जो आयोग की डिमांड है उससे मैच नहीं करता है। इसके लिए इनको क्या किया गया है, इनकी योग्यता को या इनकी दावेदारी को निरस्त किया गया है। ठीक इसी तरीके से आप देखोगे तो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट न देने के चलते यहां पर हुआ है। फिर यहां पर देखोगे तो 8 रोल नंबर ऐसे हैं जो केवल सहायक समीक्षा अधिकारी हेतु प्रारंभिक परीक्षा में सफल हैं, परंतु कंप्यूटर की जो सहायक समीक्षा के लिए क्या होता है, ट्रिपल सी या उसके इक्विवेलेंट क्या की जाती है, मांगी जाती है, वो अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए हैं। इसलिए इन 8 लोगों की दावेदारी क्या हुई है, निरस्त हुई है। तो ये चीज आप देखोगे तो इस तरीके से जो है, जैसे एक रोल नंबर है अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन किए गए दावे एवं हाई स्कूल प्रमाण पत्र में जन्म तिथि में क्या है, अंतर है। तो जन्म तिथि में अंतर होने के चलते आप देखोगे तो इनकी जो है क्या की गई है, दावेदारी को निरस्त किया गया है। ठीक इसी तरीके से आप देखोगे तो एक बड़ी संख्या में यहां पर क्या है, लगभग जो है 15-16 छात्र ऐसे मुख्य परीक्षा के हुए हैं जिनके मुख्य परीक्षा के साथ जो है DFF का जो है प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। तो इनका जो है इसके लिए क्या हुआ, दावेदारी निरस्त की गई है। तो इस तरीके से टोटल जो लोग हैं जिनकी संख्या यहां पर कितनी है, लगभग आप देखोगे तो ये जो है 115-20 से ऊपर लोग ऐसे हैं जो RO की परीक्षा क्या थे, क्वालिफाई किए थे, लेकिन आयोग के सामने जो दस्तावेज उपलब्ध कराने चाहिए आयोग की शर्तों के अनुसार, उस दस्तावेज को या तो उन्होंने उपलब्ध नहीं कराया है या फिर उनके मुख्य परीक्षा का जो फॉर्म था, जो निर्धारित अंतिम तिथि थी, उस तिथि तक आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है। और इसके चलते इन लोगों की मुख्य परीक्षा की दावेदारी को निरस्त करने की क्या है, नोटिस है। अब यहां पर सवाल है कि जिनकी दावेदारी निरस्त हो गई है किसी मानवीय भूल के चलते, उनको क्या करना चाहिए, या क्या उनके पास कोई ऐसा विंडो है कि वो अपनी गलती सुधार सकें। तो इसी नोटिस के नीचे पढ़ेंगे तो यहां पर यह लिखता है आयोग की अभ्यर्थीगण उक्त अभ्यर्थन निरस्तीकरण के विरुद्ध अपील विषयक, यानी अगर आप इसके विरुद्ध क्या करते हैं, अपील करते हैं, प्रत्यावेदन दिनांक 20/1/2026 यानी 20 जनवरी 2026 को सायं 5 बजे तक अथवा उसके पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 4 अनुभाग 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज पिन कोड 211018 को पंजीकृत डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से आयोग के गेट संख्या 3 पर स्थित डाक अनुभाग के काउंटर पूछताछ काउंटर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। अर्थात वो छात्र जिनका किसी कारणवश इस सूची में क्या है, रोल नंबर है, वो RO की मुख्य परीक्षा के लिए क्या है, चयनित है, लेकिन आज के आयोग की नोटिस के हिसाब से उनकी दावेदारी को निरस्त किया जा रहा है, उनके पास एक अवसर है इस दावेदारी को बचाने के लिए या इसके खिलाफ आयोग में अपील करने के लिए। उसकी अंतिम तिथि जो है वह आपकी 20 जनवरी 2026 है। 20 जनवरी 2026 को सायं 5 बजे तक अगर आप इसमें आते हैं, इस श्रेणी में शामिल हैं, या आपका कोई जानने वाला ऐसा हो जिसकी दावेदारी क्या हो, निरस्त हो गई हो, जिसका रोल नंबर इसमें हो, तो प्लीज आप उसे सूचित कर दें कि वह 20 जनवरी तक अपनी दावेदारी को बचाने का उसके पास क्या है, अवसर है, और वो आयोग पर उपलब्ध होके स्वयं चला जाए या डाक के द्वारा अपना आवेदन पत्र जो आयोग की तरफ से अपेक्षित है उसको पुनः निर्धारित तिथि के भीतर भेज दे। तो हो सकता है कि आयोग उनकी दावेदारी को जो निरस्त करने का निर्णय लिया है उसे वापस ले ले और पुनः उनको RO की मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिले। यहां पर आप सभी साथियों से अपील है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि आप RO की मुख्य परीक्षा में शामिल न हो रहे हो या यह सूचना आपके काम की न हो, लेकिन अगर इस वीडियो को आप प्रसारित कर देंगे तो वो छात्र जो किसी कारणवश क्या हो रहे हैं, वंचित हो रहे हैं, उनको अपनी दावेदारी को बचाने का एक मौका मिल जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को जो लोग इससे प्रभावित हैं उन तक पहुंचाने की कृपा करें। मिलेंगे कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।